वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर बॉन्डिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस। तो आपकी बॉन्डिंग जो है आपके स्पाउस के साथ किस तरीके की रहेगी। ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएं और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सॉर्ट्स, ओके, यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे ज्यादातर केसेस में ऐसा लग रहा है आपका ब्रेकअप हुआ होगा या डिवोर्स हुआ होगा, उसके बाद जो है, हालांकि ज्यादातर लोगों के लिए सिचुएशनशिप ये जो है या ब्रेकअप जो है उसके बाद जो है आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे। और यहाँ पे आपको महसूस होगा, एक कंट्रास्ट आप देखोगे कि आपके पास्ट पर्सन ने या पास्ट बॉयफ्रेंड ने या गर्लफ्रेंड ने या लवर ने जो है जिस तरीके का बिहेवियर किया था उसके ठीक उल्टा जो है वो आपके जो है स्पाउस करेंगे। तो आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत रहेगी। ये उसी तरीके की मजबूती होगी कि जैसे टर्टल होता है या टॉर्टोइज हो गया, उसके जो कवच होता है, जो कवर होता है ऊपर का, जो शेल होती है वो इतनी ज्यादा सख्त होती है। उसी तरीके की जो है सख्त जो कह सकते हैं या मजबूती जो है वो रिलेशनशिप में रहेगी, उसी तरीके से है। या पेड़ की जो जड़ें होती हैं उसी के ऊपर सारा कुछ टिका होता है। तो आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करोगे। यहाँ पे ये चीज है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स है। वो सिचुएशन आपकी बता रहा है कि आपके पास्ट में जो है रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा होगा, उसके बाद जो है ये पर्सन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस है, ट्रू ऑफ कप्स है और एस ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे जो है ये पर्सन जो है वो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, वो अपने इनर चाइल्ड से बहुत ज्यादा अटैच होंगे या अपने आप को दिखाना पसंद करते होंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि मेल ईगो वाले होते हैं, हालांकि किसी के लिए मतलब अब मैं क्या कहूँ, मैंने बोल दिया है कि मेल ईगो ये नहीं है कि मतलब मैं जो कहूँगा वही होगा। वो वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो कुछ इस तरीके की चीज है, आप दोनों जो है वो कुछ हद तक ऑपोजिट हो सकते हो, लेकिन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, जो कंपैटिबिलिटी है, बॉन्डिंग है, वो बेहद अच्छी रहेगी। हो सकता है एक इंसान को पिज्जा खाना पसंद हो और एक इंसान हेल्थ कॉन्शियस हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आप दोनों बड़े अच्छी तरीके से ब्लेंड कर जाओगे और एक दूसरे पे कभी भी जो थोपना होता है ना कि भाई मैं ये कह रहा हूँ तो यही अच्छा होगा, यही करो, वो चीज नहीं होगी आप दोनों में के बीच में। और नेक्स्ट सारा एस ऑफ वॉन्ड्स है, आप अपनी लाइफ को जो है एक उस तरीके से क्रिएटिवली या ब्यूटीफुल पोएटिक वे में क्रिएट करोगे। हो सकता है आप दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो और आप बाहर जो है दुनिया को वो ये जो साइड है वो नहीं दिखाते होगे, लेकिन दोनों ही रोमांटिक बहुत ज्यादा हो गए, होपलेसली रोमांटिक। और एक इंसान जो है वो पोएटिक भी हो सकता है। तो हो सकता है ये जो है आपके लिए पोयम या कोई गाना लिखें। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है। ये पर्सन आपको वो अपनी जिंदगी में दर्जा देंगे या ये कह सकते हैं कि आपके लिए लॉयल्टी, फेथफुलनेस वो सब तो है ही, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट करेंगे जो आपके पास्ट पर्सन ने नहीं करी होगी। आपको जो है गलत तरीके से बोलना या एक इस तरीके का बिहेवियर करना जिसमें आपकी कॉन्फिडेंस कमी हो, वो चीज है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। आप बेहद खुश रहोगे। आपका जो है अगर आप फैमिली बनाना चाहते हो तो फैमिली भी क्रिएशन होगी। और यहाँ पे जो है जो अगर आप पेट्स पालना चाहते हो तो वो चीज़ भी एग्जिस्ट यहाँ पे करती है। और बहुत सारे लोग जो है आप दोनों को एक आइडल ग्रुप की तरीके से भी देखेंगे। इस तरीके की चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा आगे आ चुके होगे और आप पास्ट पर्सन को कभी भी याद नहीं करोगे, लेकिन ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई इसीलिए थी कि आप जो है अपनी वर्थ को समझ पाओ, अपनी वैल्यू करना सीखो। नेक्स्ट आ रहा 6 ऑफ सॉर्ड्स है और नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हो सकता है माइग्रेट करो किसी और कंट्री, किसी और देश, किसी और सिटी। तो इस तरीके की चीज हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिटैच हो जाओगे अपने पास से और आप जो है बहुत ज्यादा खुश रहोगे अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में। आपकी बॉन्डिंग जो है वो इस तरीके की रहेगी कि कोई भी अगर दिक्कत होती है या परेशानी होती है तो आप एक दूसरे को बता सकते हो और कोई जजमेंट नहीं हो रही है यहाँ पे। ये चीज जो है वो बहुत कम लोगों को मिलती है, या सपोर्टिव हस्बैंड एंड वाइफ होना बहुत मतलब नसीब की बात होती है और आपको वो ये इंसान मिल रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ये बहुत एम्बिशियस पर्सन होंगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, लास्ट में आ रहा है एस ऑफ कप्स है। तो इस तरीके की चीज है और लास्ट में आ रहा है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि ये पर्सन और
किंग ऑफ कप्स भी आया, तो आप दोनों इक्वल मैच हो। जो आपके पास्ट पर्सन थे वो आपके लिए बने ही नहीं थे, ना ही वो आपके मैच थे, और वो इंसान जो है वो ईगोस्टिक बहुत ज्यादा रहे होंगे। कुछ इस तरह की सिचुएशन है। यहाँ पे ये चीज है कि ये पर्सन जो आपके बॉन्डिंग है जिस इंसान से, फ्यूचर स्पाउस से, वो एम्बिशियस बहुत ज्यादा होंगे। तो आप कोई काम करते हो या नहीं करते हो, चाहे वो आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, उसके अलावा भी जो है आपको ये कुछ ना कुछ ऐसा करवाएंगे, या साथ में आपको जो है एक पार्टनरशिप में, चाहे मान लो बिजनेस हो या जॉब है, तो आपको जो है एनकरेज करेंगे कि तुम ये कर सकते हो या ये कर सकती हो। तो इस तरीके से जो है आपको एक कॉन्फिडेंस देना, आपको एक सपोर्ट देना, जो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज मिलेगी आपको। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है। किंग ऑफ सॉर्ड्स भी जो है वो यही चीज दिखा रही है कि ये आपके लिए बेहद प्रोटेक्टिव होंगे। तो कुछ इस तरीके की चीज है, जैसे गरुण, जो अगर आपने रामायण ठीक से पढ़ी है तो गरुण का बहुत ज्यादा रोल था। तो वो चीज है कि आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव वे रहेंगे, कि अपने ऊपर जो है, जैसे कहा जाता है, एक इंग्लिश में कहावत होती है, टेक द बुलेट। टेक द बुलेट का मतलब ये होता है कि गोली जो है वो अपने आप पे ले लेगा ये इंसान, लेकिन आपको खरोच नहीं आने देगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन या लव जो है वो क्रिएट होगा। ये इसी चीज, इसीलिए जो है आपको ये लाइफ में, ये जो पास्ट में लेसन आपने सीखा, कि आपको अपनी वर्थ समझ आ पाए। यहाँ पे ये मुझे यही लग रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स आपके सामने ही आया था। तो ये चीज है, आप दोनों मैच करते हो और इमोशनली एक दूसरे के लिए सिक्योरेंस भी क्रिएट करोगे, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, ब्यूटीफुल, जिसको देखकर हर इंसान जो है वो इंस्पायर हो कि जेन्युइनली किसी ने प्यार किया तो ऐसा किया। वो वाली सिचुएशन है। हालांकि मैं सेलिब्रिटी का नाम लेना पसंद नहीं करती हूँ यूजुअली, लेकिन यहाँ पे मुझे वो याद आ रहे हैं, हालांकि पास अवे हो चुके हैं, दिलीप कुमार और सायरा बानो। ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा उनकी लाइफ के बारे में पता हो, तो दिलीप कुमार को जो था वो कुछ थोड़ा सा मतलब अफेक्शन था मधुबाला जी से। तो मधुबाला जी जो है उनसे उनकी शादी नहीं हो पाई थी, और वो बहुत ज्यादा अपसेट रहते थे। लेकिन जो सायरा बानो थी, उन्होंने उनको इस तरीके से संभाला, जबकि उन दोनों के बीच में एज गैप भी था, लेकिन लव ऐसा किया कि मतलब सारी दुनिया को पता है कि वो किस तरीके का लव है, अनकंडीशनल लव है। तो उस तरीके का आपको लव यहाँ पे क्रिएशन होगी, और कुछ उसी तरीके की सिमिलर जो है वो सिचुएशंस भी यहाँ पे होगी। आप फील कर पाओगे कि जेन्युइनली कोई सच में प्यार करता है, और प्यार एग्जिस्ट करता है। अभी तक तो आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, लेकिन आपकी आंखें जो है वो ईश्वर खोल देंगे कि इस इंसान से मिलकर, तो आपको ऐसा लगेगा। और ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे या आप प्यार नहीं करोगे, आप भी बेहद प्यार करोगे। आप इस पास्ट पर्सन को, या पास्ट जो एनर्जी रही है, उसको बिल्कुल ही भूल जाओगे, और आप ना कभी याद करने की इच्छा रखोगे। तो कुछ इस तरीके का आप दोनों की बॉन्डिंग जो है या रिलेशनशिप रहेगी। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है आपके लिए, यहाँ पे ये आया है, वो आपकी फिजिकल प्लस इमोशनल और स्पिरिचुअल ब्यूटी जो है, जो आप अंदर से और ब्यूटीफुल हो, और इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरीके से ब्यूटीफुल हो, उस चीज को वो एंजॉय करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, ये तीनों कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ बहुत ज्यादा वो अट्रैक्शन महसूस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांटेड टू बी। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में आगे बढ़ना है, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, तो बस आपको आगे बढ़ना है। वो अपने आप जो है वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हाय कब होगा कब होगा। उससे ज्यादा फोकस जो है वो अपने आप को अच्छे से ग्रूम करने में लगाओ। नेक्स्ट आ रहा पैशन एंड मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो पैशन रहेगा आप दोनों के बीच में, और एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रहेगा। नेक्स्ट आ रहा पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। तो पावर रहेगी आपके पास कि आपको इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या क्या करना है। पावर आपके हाथ में रहेगी, और मुझे यहाँ पे पूरा यकीन है कि आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस। अ मिलियन टाइम्स ओवर आई विल ऑलवेज चूज यू। तो वो जो है ये एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है वाइब्रेट एट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पॉसिबल। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए गिव योर रिलेशनशिप टाइम एंड लव। तो टाइम और लव दोनों ही आप दोगे। नेक्स्ट आ रहा है बैलेंस ऑफ लाइफ, आप दोनों की बैलेंस ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वर्क, फैमिली, सोशल लाइफ, फन, लेजर, तो सब चीजों का बैलेंस रहेगा, आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट आ रहा है एंगेजमेंट एंड वेडिंग। नेक्स्ट आ रहा है समवन क्रेविंग फॉर यू। नेक्स्ट आ रहा है सपोर्टिव, मैंने पहले ही कहा था सपोर्टिव ये पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए
लव ऑलवेज विंस। और नेक्स्ट आ रहा है एम्ब्रेस योर इमोशंस। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि वो आपको इस तरीके से महसूस करवाएंगे कि हाँ जेन्युइनली अपने इमोशंस को जो है वक्त देना चाहिए, उससे जो है इंसान की हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक मिरर आया है, सिंड्रेला का गाउन आया है और डायनासोर है। पास्ट लव है ये, आपके पास्ट लाइफ में जो है ये आपके हस्बैंड या वाइफ रहे होंगे। मुझे यहाँ पे सोलमेट एनर्जी ही लग रही है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जैसे सिंड्रेला का गाउन है, ये वो जो कहानी नहीं होती है, हालांकि हम लोग सब सोचते हैं कि ये तो झूठी कहानी है, लेकिन कि वो जो फ्रॉग है उसको किस कर लिया जाता है तो वो प्रिंस बन जाता है, कुछ इस तरीके की कहानी थी, शायद आपने पढ़ी हो। तो वो चीज ही है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कुछ इस तरीके का इंसान भी आपकी लाइफ में आएगा या आपकी बॉन्डिंग इस तरीके की होगी। लेकिन आप जेन्युइनली जब उस चीज को फील करोगे ना, उस जिंदगी को जियोगे, तो आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी कि आपके पास्ट में कुछ हुआ था। आप कहोगे हट जा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी और बहुत प्यारी एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए कि किस तरीके से आप दोनों के बीच में जो है वो तेरी दीवानी, ये कैलाश खेर का गाना है, कुछ इसी तरीके से है, जो वर्डिंग सुन लेना। और नेक्स्ट आ रहा है मेरे आपके लिए तुम हो, रॉकस्टार मूवी का एक और देख लेते हैं, ज़हनसीब हंसी तो फंसी मूवी का। अगर आपने ये ज़हनसीब गाना ध्यान से सुना हो, बड़ा अंडररेटेड गाना है लेकिन गाना बहुत अच्छा है। आप उसको सुन के देखना, आपको लिरिक्स पता चल जाएंगे कि जेन्युइनली लव क्या होता है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।